तो सामने बोर्ड पे आप देख रहे हैं मैंने मॉडल वर्ब्स लिख रखे हैं। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? मॉडल वर्ब्स मेन वर्ब्स से पहले यूज़ होते हैं। मॉडल वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब्स भी बोल सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं। क्योंकि ये मेन वर्ब की हेल्प करते हैं इसलिए इसको हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। मेन वर्ब से पहले लगते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको मॉडल वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट देखते हैं कैन। कैन हमें एबिलिटी बताता है, जहाँ हमें किसी की योग्यता बतानी हो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। किसी की परमिशन लेनी हो या देनी हो या कोई चीज़ की पॉसिबिलिटी है किसी काम की या होगा कि नहीं होगा तो वहाँ पे हम कैन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कुड। कुड हमेशा कैन का पास्ट होता है, तो जहाँ पे भी पास्ट की बात कर रहे होंगे कैन के लिए जो यूज़ हो रहा होगा तो वो वहाँ पे हम कुड यूज़ करेंगे। तो सारी चीज़ें जो भी होंगी कैन की वो पास्ट एबिलिटी, पोलाइट, रिक्वेस्ट, पॉसिबिलिटी वो सब कुड में आएंगी। तो कुड भी हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मे हम हमेशा देखते हैं परमिशन के लिए यूज़ होता है और पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होता है। जहाँ पे कोई काम की पॉसिबिलिटी होनी है या नहीं होनी है वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। फिर है माइट यूज़ होता है, वीकर पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि कैन और विल हमेशा पॉसिबिलिटी बताते हैं कि वो काम 100% या 99% तक हो सकता है। बट माइट को इस वीकर पॉसिबिलिटी इसलिए कहा गया है कि माइट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, 50% हो जाती वहाँ पे है, यूज़ तो करते वहाँ पे हैं। हम माइट यूज़ करते हैं। इसलिए उसको वीकर पॉसिबिलिटी बोलते हैं। जहाँ पे हमारा काम पॉसिबिलिटी ये है कि होगा कि नहीं होगा, 50-50% चांस होते हैं, तो वहाँ पे हम माइट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज मस्ट। मस्ट हमने बताया ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ होता है, नेसेसिटी के लिए यूज़ होता है, या फिर किसी को बहुत स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो तो वहाँ पे हम मस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज शैल भी हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है और किसी को सजेशन देना हो तो भी हम शैल यूज़ करते हैं। शुड भी हमारा एडवाइस के लिए यूज़ होता है, किसी से एक्सपेक्टेशंस रखनी हो या बतानी हो उसके लिए यूज़ करते हैं, या फिर कुछ ड्यूटी के लिए जहाँ पे हमें ड्यूटी करनी है या ड्यूटी बतानी है वहाँ पे भी हम शुड यूज़ कर देते हैं। नेक्स्ट इज विल भी हमारा पहली बात तो फ्यूचर के लिए यूज़ होता है। फिर विलिंगनेस यानी कि हमें करना है या नहीं करना है उसके लिए यूज़ करते हैं। और सर्टेनिटी मतलब अश्योरेंस के लिए, वो काम होगा कि नहीं होगा उसके लिए भी हम विल यूज़ करते हैं। विल फिर आता है वुड हमेशा विल का पास्ट टेंस है, इसलिए जो भी विल का होगा वो वुड में पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे। वुड हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं कभी कभी, और जो हमारी हैबिट्स की बात कर रहे हों उसके लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं लेकिन पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑट टू हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कोई मॉरल ड्यूटी हमें बतानी हो या किसी को एडवाइस देनी हो तो वहाँ पे हम ऑट टू यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज डेयर का इटसेल्फ मीनिंग ही होता है साहसी, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे करेज या फिर किसी तरीके के चैलेंज की बात कर रहे हो तो वहाँ पे हम डेयर वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज यूज टू ज़्यादातर पास्ट हैबिट्स के लिए यूज़ होता है और किसी सिचुएशन की बात कर रहे हो तो भी हम वहाँ पे यूज टू लगाते हैं। तो ये 13 तरह के 13 टाइप्स ऑफ कॉमन मॉडल वर्ब्स हमने आपको बता दिए हैं। तो सो फ्रेंड्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगी आपको कि विल, मे, माइट और कैन ये सब में पॉसिबिलिटी रहती है, तो कितने % पॉसिबिलिटी रहती है वो भी एक बार जान लेते हैं। विल हम 100% पॉसिबिलिटी जहाँ पे हो किसी काम की वहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। में जहाँ पे 50-60% अश्योरेंस सर्टेनिटी होती है वहाँ पे हम मे यूज़ करते हैं। माइट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे 20-30% पॉसिबिलिटी होती है। और कैन भी हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे 30 से 40% पॉसिबिलिटी होती है किसी काम की, तो वहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो ये सारे ही मॉडल वर्ब्स पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ होते हैं। तो मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि कितने % वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है।